हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सोनाली बेंद्रे जी की कहानी बताने जा रहे हैं। 2018 में पूरे भारत में दुख की लहर महसूस हुई जब बॉलीवुड स्टार सोनाली बेंद्रे बहल ने घोषणा की कि उन्हें कैंसर हो गया है। आज वह इसे अतीत की कहानी की तरह मानने में कामयाब रही हैं। जब वह यहाँ व्योन के साथ बैठी हैं तो वह बैक टू बैक साक्षात्कारों और सोनाली बेंद्रे ने कैंसर का इलाज कराने के बाद मुंबई लौटने के बाद अपनी बहन के लिए एक भावुक कर देने वाला नोट साझा किया था, जो इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद उनकी यात्रा में शामिल थी। उन्होंने अपने नोट की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई कवि पाम ब्राउन के एक उद्धरण से की। सोनाली बेंद्रे ने लिखा, एक बड़ी बहन एक दोस्त और एक रक्षक होती है, एक श्रोता, साजिशकर्ता, एक परामर्शदाता और सुखों में भागीदार होती है और दुखों में भी। सोनाली बेंद्रे ने नोट के साथ अपनी बड़ी बहन के साथ की उस समय की तस्वीरों का एक सेट भी संलग्न किया जब वह उसके इलाज के लिए बिग एप्पल में थी। इस यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया। वह मेरी चट्टान रही है, मेरी शख्सियत। रूपा ताई मेरी यात्रा में तब से शामिल थी जब मुझे पता चला था, तब से लेकर जब तक मैं उपचार के बारे में निर्णय नहीं ले रही थी, तब तक रूपा ताई मेरी यात्रा में शामिल थी। सोनाली बेंद्रे ने लिखा, अपना बैग पैक कर रही हूँ और मेरे साथ न्यूयॉर्क आ रही हूँ। मेटास्टेटिक कैंसर का पता चलने के तुरंत बाद सोनाली बेंद्रे उस साल जुलाई में बिग एप्पल के लिए रवाना हो गई थी। सोनाली ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि कैसे उनकी बहन एक भूमिका से दूसरी भूमिका में सहजता से बदल जाती हैं। एक भूमिका से दूसरी भूमिका में उनका परिवर्तन कितना सहज था। एक तानाशाह जब मुझे सही कान लगाने या अपनी दवाएं लेने की ज़रूरत होती थी, या एक सहानुभूतिपूर्ण परामर्शदाता जो बारी बारी से सलाह देता था, और जब मुझे अपने विचारों के साथ अकेले रहने की ज़रूरत होती थी तो मौन समर्थन प्रदान करती थी। वह आसपास थी, वह हर समय मेरे साथ और मेरे साथ थी। अपनी बड़ी बहन को समर्पित उनकी पोस्ट का एक अंश आपने सुना। दरअसल सोनाली का अपनी बहन के साथ एक विशेष बंधन है और उन्होंने कहा कि वह उनकी हमेशा ऋणी रहेंगी। बहनें एक विशेष रिश्ता साझा करती हैं। हम वस्तुतः एक दूसरे का विस्तार हैं। बुरे दिनों के लिए उसकी उपस्थिति ने काम किया और अच्छे दिनों के लिए भी। खैर, यह अब बेहतर हो गया है। हम अब घर लौट आए हैं अपने अपने परिवारों के पास और रहते हैं, लेकिन हम उन 6 महीनों के लिए न्यूयॉर्क में एक साथ रही। मैं हमेशा ऋणी रहूँगी, उन्होंने ये भी लिखा। मुंबई में उतरने से ठीक एक दिन पहले सोनाली ने इंस्टाग्राम पर एक दिल दहला देने वाला ये नोट साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह फिर से मुंबई में अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। मैं वहाँ वापस जा रही हूँ जहाँ मेरा दिल है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करने जा रही हूँ। यह अपने परिवार और दोस्तों को फिर से देखने की खुशी है, जो मुझे पसंद है उसे करने का उत्साह, और मुख्य रूप से अब तक की यात्रा के लिए आभार। इस पल सुजैन खान उन लोगों में से थी जिन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि वे उनकी वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम्हें देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती मेरी योद्धा राजकुमारी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम सपनों से भरे सिर के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनके बेंद्रे के मुंबई पहुंचने के तुरंत बाद सबसे अच्छी दोस्त सुजैन खान और गायत्री जोशी ने अभिनेत्री से मुलाकात की थी। सुजैन खान और गायत्री अक्सर सोनाली के साथ घूमने के लिए न्यूयॉर्क भी जाती थी, और कुछ इस तरह की थी सोनाली की कैंसर से जूझने की स्टोरी, जिसमें उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनको जो समर्थन मिला उनकी बहन से और उनके दोस्तों से, उसी के कारण वे उस बीमारी को हरा सकी और तुरंत बाहर आ सकी थी। उन्होंने ये जो नोट साझा किया था उसमें उनका दर्द साफ साफ महसूस हो रहा था, और किस तरह से बहन ने उनका साथ दिया, उनकी बहन उनका किस तरह से सपोर्टिंग हैंड बनी। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुनने में कि इस तरह की बहन भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और अगर आपको सोनाली बेंद्रे की ये कहानी पसंद आई, जिसमें किस तरह से उन्होंने कैंसर को फेस कर और वापस अपने जीवन में एंट्री पाली, और किस तरह से वो वापस उसी माहौल में आ गई जहाँ से वो गई थी, और वो तुरंत कैंसर को हरा सकी, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बहनों का और उनके परिवार वालों का साथ और समर्थन ही था जो कि वो यह करने में सफल रही थी।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उनकी स्टोरी को देखने के लिए, और हमारे चैनल पर आने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं प्रकट करना चाहूँगी।